हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक पेपर को और डिस्क्रिप्टिव पेपर डिस्कशन की क्लास होगी जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली प्रीफिक्स राइटिंग को। ठीक है, जो टॉपिक था वो प्रीफिक्स राइटिंग का, कैसे जो है इसको लिखना है वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो इसको आप देखिए अच्छे से और इसकी सीरीज़ को कम्प्लीटली देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं वो किस तरह से लिख रहे हैं टॉपिक्स को। ठीक है, और उसी तरह से आप भी उस टॉपिक को लिख पाओ। राइट दोस्तों, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स डिस्क्रिप्टिव के इस प्रैक्टिस बैच को आप जो ज्वाइन कर सकते हो, जो IBS CIO Tier 2 के लिए स्पेसिफिकली है। और इसमें आपको एसे, प्रीफिक्स और कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस करा दी जाती है। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे ये बैच आपका चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। और जितनी भी आपकी प्रीवियस पेड क्लासेस हैं उन सभी को आप एक्सेस कर पाओगे। 60+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं जो डेली बेसिस पे हो रही हैं, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही साथ 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाता है, आप कभी भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। राइट, और इसके माध्यम से यहाँ पर आपको जो है एक डेली बेसिस पे टॉपिक दिया जाता है जिसको आपको लिखना होता है। साथ ही साथ कुछ कंटेंट भी उससे रिलेटेड दिया जाता है ताकि आप उसको समझ के, पढ़ के और फिर अपने हिसाब से लिख पाओ। राइट, और साथ ही साथ जितने करेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और आपकी कॉपी जो है रेगुलर बेसिस पे मैं खुद से ही चेक करता हूँ, तो इस वजह से आप लोगों को पता चल पाए कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, किस तरह से आपको अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। राइट, और ये जो ग्रुप है इस गर्ल्स के लिए अलग से आपको आपकी ग्रुप की सुविधा होगी और Tier 2 के होने तक आपका ये जो है कोर्स चलेगा। तो आपको टेंशन नहीं रहेगी डिस्क्रिप्टिव पेपर के रिगार्डिंग। तो जस्ट आप इनरोल कर सकते हो इस कोर्स को और सैटरडे संडे जो है आप मुझे फ़ोन करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो अगर कोई किसी तरह का डाउट होता है तो। राइट, तो ये सभी आपको फीचर्स मिल जाते हैं इस प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत। तो आप इस एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच को जरूर इनरोल कर लो और आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है SG10। जब आप SG10 डिस्काउंट कोड यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से पैसेज दिया गया होगा, इस पैसेज को आपको रीड कर लेना है उसके हिसाब से, फिर उसको आपको टाइटल देना होगा और फिर उसको आपको लिखना होगा प्रीफिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें दिया गया आपको। राइट, तो ये जो पैसेज है इसमें बताया जा रहा है, इरोजन इज नेचर इज बेनिफिशियल विदाउट विच द वर्ल्ड वुड हैव डाइड लॉन्ग एगो। द सेम प्रोसेस एक्सेलरेटेड बाय ह्यूमन मिसमैनेजमेंट has become one of the most vicious and destructive forces that has ever been released by man. What is usually known as geological erosion or denudation is a universal phenomenon which through thousands of years have carved the earth into its present shape. ठीक है, यहाँ पर इरोजन के बारे में बेसिकली बात की गई है। इरोजन जो है एक बेनिफिशियल प्रोसेस है। ठीक है, अगर इरोजन नहीं होता तो वर्ल्ड पहले ही ख़त्म हो चुका होता। ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है ये इरोजन तेज़ी से एक्सेलरेट हुआ है और एक तरह से डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में सामने आया है। राइट, और जो जियोलॉजिकल इरोजन जिसको डिन्यूडेशन बोलते हैं, एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। राइट, और ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चल रहा है जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है अपनी प्रेजेंट शेप उसको मिली है। राइट, तो ये इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। डिन्यूडेशन इज एन अर्ली एंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन सॉइल फॉर्मेशन whereby the original rock material is continuously broken down and sorted out by wind and water until it becomes suitable for colonization by plants. ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिनोडेशन के बारे में बात की गई कि एक अर्ली इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का और जो ओरिजिनल रॉक मटेरियल है वो कंटिन्यूसली ब्रोक डाउन होता रहता है और विंड्स के द्वारा ये जो सॉर्ट आउट होता रहता है और इकट्ठा होता रहता है प्लांट्स के द्वारा। राइट, plants by the binding effect of their roots by the protection they afford against rain and wind and by the fertility they impart to soil bring denudation almost to standstill. ठीक है, यहाँ पर जो है प्लांट्स के बारे में बताया गया कि जो प्लांट्स एक बाइंडिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं अपने रूट्स के द्वारा, जिसके द्वारा जो है जो रेन और विंड जो है फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं और एक तरह से सॉइल को इम्पार्ट करते हैं फर्टिलिटी को, जिससे डिनोडेशन जो है वो रुक जाता है। राइट, एवरीबडी मस्ट हैव कंपेयर्ड द रग्ड एंड इरेगुलर शेप ऑफ बेयर माउंटेन पीक्स वेयर डिनोडेशन इज स्टिल एक्टिव विद द स्मूथ एंड हारमोनियस कर्व्स ऑफ स्लोप्स
that have long been protected by a mantle of vegetation. राइट, तो यहाँ पर बेसिकली जो है डिनोडेशन के बारे में पूरा जो है बताया गया है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Nevertheless, some slight denudation is always occurring as each superficial film of plant covered soil becomes exhausted. It is removed by rain or wind to deposited mainly in the rivers and seas, and corresponding thin layers of new soil formed by slow withering of the underlying rocks. ठीक है, यहाँ पर मतलब कहने का ये है कि स्लाइड डिनोडेशन जो है हमेशा होता रहता है, चलता रहता है, और एक सुपरफिशियल फिल्म जो है प्लांट की वो सॉइल में एग्जॉस्ट होती रहती है। इस तरह से ये क्या है, रिमूव की जाती है रेन और विंड के द्वारा, जो कि रिवर्स और सीज में जाके डिपॉजिटेड होती रहती है। राइट, तो इस तरह से सॉइल फॉर्म होती है धीरे धीरे विदरिंग के द्वारा जो रॉक से। राइट, द अर्थ इज कंटिन्यूअसली डिस्कार्डिंग इट्स ओल्ड वर्म आउट स्किन एंड रिन्यूइंग इट्स न्यू स्ट्रीट ऑफ सॉइल फ्रॉम द डेड रॉक बीनीथ. In this way, an equilibrium is reached between denudation and soil formation, so that unless the equilibrium is disturbed, a mature soil preserves a more or less constant depth and character indefinitely. The depth is sometimes only a few inches, occasionally several feet, but within it lies the whole capacity of the earth to produce before. Below that thin layer comprising the delicate organism known as soil is a planet as lifeless as moon. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि जो डेप्थ है वो कि कुछ इंचेस तक हो सकती है, कभी कभी कुछ फीट तक भी हो सकती है। ठीक है, जो कि एक तरह से होल कैपेसिटी जो अर्थ की है प्रोड्यूस, जो कि बताती है कि अर्थ कितना प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, और जो थिन लेयर्स हैं जिसमें डेलिकेट ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम लोग सॉइल बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये ना हो तो लाइफ क्या हो जाएगी, लाइफलेस, मतलब जो प्लानेट हो जाएगा लाइफलेस हो जाएगा मून की तरीके। राइट, द इक्विलिब्रियम बिटवीन डिनोडेशन एंड सॉइल फॉर्मेशन इज इजीली डिस्टर्ब्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ मैन, cultivation, deforestation, or the destruction of natural vegetation by grazing or other means, unless carried out according to certain immutable condition imposed by each region, may so accelerate denudation that the soil, which would normally be washed or blown away in century, disappears within a year or even within a day. But no human ingenuity can accelerate the soil renewing process from lifeless rock to an extent at all comparable to the acceleration of denudation. ठीक है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है कि इक्विलिब्रियम जो है डिनोडेशन और सॉइल फॉर्मेशन के बीच में उसको आसानी से डिस्टर्ब किया जा सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। ठीक है, जो कल्टीवेशन है, डिफॉरेस्टेशन है और डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है बाय ग्रेजिंग या अदर मीन्स के द्वारा, इससे क्या हो रहा है कि जो कंडीशन है हर एक रीजन की उसमें डिनोडेशन जो है तेज़ी से एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, और जो है तेज़ी से वॉश्ड और ब्लोन अवे किया जा रहा है इन अ सेंचुरी। ठीक है, और बहुत तेज़ी से, जो कि सेंचुरीज में जितना डिनोडेशन होता था अब वो विद इन अ ईयर और एक दिन में हो रहा है। राइट, तो ह्यूमन इंजीनियरिटी यानी हम किसी भी कुछ भी कर लें लेकिन जो सॉइल रिन्यूइंग प्रोसेस उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते, और जो लाइफलेस रॉक्स है उससे भी हम बेसिकली सॉइल फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है ना। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो पैसेज है वो डिनोडेशन और सॉइल फॉर्मेशन पर ही बेस्ड है, और पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया इस पैसेज में। ठीक है, तो ये पैसेज जो है अराउंड 400 वर्ड्स में है। ठीक है, तो इसको प्रीफिक्स लिखना है, कैसे लिखा गया है इसको हम लोग देख लेते हैं, किस तरह से आप इसको लिखोगे, दूसरे एस्पिरेंट्स ने इसको कैसे लिखा है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। कृष्ण नायक की कॉपी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने इस टॉपिक को किस तरह से लिखा है। इन्होंने जो टाइटल दिया है इसका बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल इरोजन। ठीक है, ये इन्होंने टाइटल दिया है। अब लिखा कैसे ये देखो, आप सभी लोग समझिएगा कैसे अदर एस्पिरेंट्स जो है वो लिख रहे हैं कॉपीज में, ताकि आप भी उस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और उसको उसी तरह से लिख पाएँ। राइट, जो लॉजिकल इरोजन और डिनोडेशन इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिनन. It is an important process of soil formation by wind and water which makes suitable condition for plants to grow.
प्लांट्स रूट बाइंडिंग इफेक्ट प्रिवेंट डिनोडेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखने की कोशिश की है। वेजिटेशन ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन, नेवरथलेस स्लाइट डिनोडेशन ऑलवेज occurs। ठीक है, अपर लेयर ऑफ द सॉइल gets exhausted by the wind and water and a new layer is formed by slow withering। ठीक है, इन दिस वे इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस जो है इन्होंने बहुत अच्छे से शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। दैट्स वेरी नाइस। दिस मेच्योर सॉइल इन कंप्राइजेज लाइफ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी एंड मैनी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, द इक्विलिब्रियम बिटवीन डिनोडेशन एंड सॉइल फॉर्मेशन इज डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज which accelerates denudation and the upper layer of soil will disappear in a years which would have taken centuries to do so। ठीक है, मतलब यहाँ पर पूरा प्रोसेस इन्होंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और शॉर्ट में समझाने की बढ़िया तरीके से इसको लिखा है इन्होंने। तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक लिखा है और काफ़ी अच्छे से जो टॉपिक है उसके हिसाब से इन्होंने इस टॉपिक को लिखा है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंप्रेसिव इन्होंने प्रेसिक्स लिखा है। इसी तरह से आप लोगों को भी लिखने की कोशिश करनी है ताकि जो प्रेसिक्स है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सको। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे इसको आप लिखोगे एग्जाम में। राइट, और इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स भी तैयार कर लेना। साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो एस्से और प्रेसिक्स दोनों के लिए आपको मिल जाएगी। 100+ यहाँ पर आपको एसेज मिल जाते हैं, 60+ प्रेसिक्स राइटिंग के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं जिनको आप तैयार कर सकते हो। और लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, विद इन वर्ड लिमिट मिल जाएंगे। 400 वर्ड्स में अराउंड सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए गए एस्से में और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंट रेट्स में बुक्स को ले सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को बेटर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। राइट, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। राइट, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलता है अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।